डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगम एकेडमी पर। मैं दीपक केसरी आज आपके सामने लेकर आया हूं टॉप 25 प्रश्न बिल्कुल परीक्षा जैसा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। आपको पता है इससे पहले वीडियो में आपने 12 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ चुके हैं। आज उसका भाग दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 13वें प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा और 25 तक चलेगा, जो कि एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा जैसा ही प्रश्न है। चलिए, सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन या वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए और आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे निरंतर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टॉप 25 प्रश्न बिल्कुल परीक्षा जैसा, और प्रश्न इस प्रकार है, बहुत ध्यान से देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन ये कह रहा है, तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं, तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य, अभाज्य का मतलब प्राइम है, इस प्रकार है कि प्रथम दो का गुणनफल ₹551 तथा अंतिम दो का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? चार ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है 85, दूसरा है 90, तीसरा है 95 और चौथा है 98। ये क्वेश्चन है और उनके चार ऑप्शन हैं। भाग पहला आप इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में। अब अगले वीडियो में टॉप 25 प्रश्न का 13वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है, तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य है, प्राइम नंबर है, इस प्रकार है कि प्रथम दो का गुणनफल कितना है? 5, 5, 1, 551 तथा अंतिम दो का गुणनफल, लास्ट दो का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? पहले आप तीन संख्याएं पता कीजिए जो परस्पर क्या हो? अभाज्य हो। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, दो स्टेप आपको करना है। पहला स्टेप 551 का गुणनखंड करेंगे, इसका जब फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 19 गुणे 29, 19 में 29 का गुणा कर दोगे 551, और 19 29 क्या है? 19 29 अभाज्य प्राइम नंबर है। दूसरा है 1073, 1073 का गुणनखंड या फैक्टर करेंगे। अंतिम 29 है, वो लिख दीजिए 29 गुणे 37। अगर 29 में आप 37 का गुणा करोगे कितना आएगा? 1073, और 29 और 37 क्या है? ये भी क्या है? अभाज्य है। तो देखिए तीन संख्या पता चल गई। पहली है 19, दूसरी है 29 और तीसरी है 37, क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों में कॉमन है। तो तीनों का योग निकालना है 19, 29, 37। यही तो कहा जा रहा है
कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और तीनों को जब आप प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 85। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही है। तो प्रश्न भी आसान है और इसका जो कॉन्सेप्ट है या मेथड है वो भी बहुत क्या है? आसान है। 13 के बाद आते हैं प्रिय विद्यार्थियों 14 प्रश्न में एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलेंगे क्योंकि 25 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या श्रृंखला चल रही है जो यूपी लेखपाल 2020 के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला को छोड़िए नहीं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते चलिए। आइए अगला प्रश्न और अगला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं 14 नंबर। यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहां तक 100 तक लिया गया है तो 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा? इनके ऑप्शन और ऑप्शन स्क्रीन पर इस प्रकार है 5 4 3 2। आइए पहले प्रश्न समझते हैं। एक हमने संख्या लिया 1 से 100 तक का योग। पहले आप 1 से 100 तक का योग निकालोगे तो आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं पता है। 1 से n तक का योग क्या बताए हैं आप पहले वाले वीडियो में देखेंगे। आप शुरू से अंत तक जो वीडियो है उसमें कई संख्याओं का योग होगा तो उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1 से n तक का योग n + 1/2 क्या कह रहा है? 1 से 100 तक के योग को 8 से भाग देने पर क्या निकालना है? शेषफल या रिमाइंडर निकालना है। 1 से 100 तक का योग n की जगह हो जाएगा 100 100 100 + 1 100 100 + 1 101 बटे 2 डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 50 और 50 का 101 में गुणा कर दोगे कितना हो गया 5050। अब किससे भाग देना है? 8 से भाग दे दीजिए। 8 × 48 3 बार जाएगा 24 और 8 × 8 तो शेष कितना आ गया? शेष आ गया कितना? सामने लिखा है 2। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो कहीं ना कहीं इसमें संख्याओं का योग और विभाज्यता का नियम दोनों मिला के प्रश्न बना दिया। ऐसे आयोग के द्वारा या यूपी SSSC के द्वारा भी प्रश्न बनेंगे। 2 या 3 टॉपिक को मिलाकर भी प्रश्न बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? अलग अलग टॉपिक का जरूर अध्ययन कीजिए और रिवीजन कंटिन्यू करते जाए जिससे आपको एग्जाम में किसी भी सवाल में समस्या पैदा ना हो और सॉल्व हो और ऑप्शन आपका सही आए। आइए 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो कितना आसान लग रहा है एक एक प्रश्न और मात्र 10-15 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसी प्रकार आपको अभ्यास कंटिन्यू करना है जिससे एग्जाम में भी आप समय की बचत कर सके और एक एक प्रश्न ऐसे ही समय के अंदर करने 1 से 2 लाइन में ऐसे आपको सारे प्रश्नों को करने रहेंगे 1 से 2 लाइन में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर इस प्रकार है। 1089 पृष्ठों वाली, पृष्ठ का मतलब है जो पेज होते हैं, पृष्ठों वाली पुस्तक में, पुस्तक का मतलब बुक की बात कर रहा है, बुक में विषम संख्याओं वाले पृष्ठों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है लेकिन प्रश्न पहले आपको समझना है तब आसान लगेगा। इनके पहले 4 ऑप्शन भी लिख रहे हैं 545,
546, 547 और 548। आइए पहले प्रश्न ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास कोई ना कोई बुक होती है तो उसमें पेज होते हैं, 100 पेज, 200 पेज, 300 पेज। ऐसे ही एक पुस्तक है जिसमें टोटल कितने पेज हैं, सामने लिखा हुआ है 1089, 1089। ठीक है, पृष्ठों वाली पुस्तक या बुक में विषम संख्याओं वाले, विषम संख्याओं का मतलब ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्याएं हैं। डैश 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 विषम संख्याओं वाले पृष्ठों की संख्या कितनी है? चलिए आप बताइए। कोई भी पुस्तक का जब पेज स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। तो 1 से 1089 तक में टोटल कितने नंबर आएंगे? 1089 नंबर आएंगे। अब आपको क्या करना है? विषम निकालना है। तो इसको आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से जब डिवाइड करोगे, पूरी तरीके डिवाइड नहीं होगा तो आप एक अधिक ले लो। 1089 में 1 प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 1090। क्यों हमने 1 प्लस किया? क्योंकि यहाँ विषम कह रहा है और अंतिम वाली संख्या ये क्या है? विषम है, इसलिए 1 प्लस कर देना। 1090 इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दोगे। आधा कितना आएगा? 545। आधा कितना आएगा? 545। तो 545 क्या हो जाएगा? सम। 545 क्या हो जाएगा? विषम। अगर दोनों को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 1090। लेकिन आपको निकालना क्या है? विषम। तो विषम कितना हो जाएगा? 545। आसान लगा ना? 1089 है, इसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सम और विषम निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं। 2 से जब डिवाइड करोगे भाग नहीं जाएगा। अंतिम वाली विषम है, एक अधिक कर दो। 1090 आधा कर दिया, 545, 545। तो 545 विषम संख्या वाले पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगी? 545। अगर यहाँ पे विषम की जगह सवाल में क्या पूछ ले? अगर सवाल में सम पूछ ले तब कितना होगा? 545 नहीं होगा, क्योंकि 1089 है तो एक कम कर दोगे। एक कम कर दोगे कितना हो जाएगा? 544। तो 544 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। लेकिन सवाल में विषम पूछा गया तो विषम कितना हो जाएगा? 545। चलिए आते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते चलेंगे और किसी भी प्रश्न में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ डाउट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, उसको लिखना ना भूलें। अगला प्रश्न और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। कितने प्रश्न हो गए? आपके हो गए 13, 13 के बाद हो गए 14, 14 के बाद हो गए 15, 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने प्रश्न गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही हल किए? सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है और इनके 4 ऑप्शन सभी लोग। पहला ऑप्शन 18, 19, 21, 23 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। प्रश्न को पहले ध्यान से समझेंगे। यूपी लेखपाल का टॉप 25 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 16। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न क्या किए? सही कह रहा है। जितने प्रश्न सही हल किए, माना सही प्रश्नों की संख्या हमने मान लिया क्या? x है। उससे 3 गुने प्रश्न
क्या किए, गलत, तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 3x, 3 गुना 3x। अब यदि उसने क्या कह रहा है कुल, और कुल का मतलब होता क्या है, कुल का मतलब प्लस होता है, कुल कितने प्रश्न सही किए 76 प्रश्न हल किए, तो हो जाएगा कितना x प्लस 3x, x प्लस 3x से कितना हो जाएगा 4x, और 4x बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर 76, डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 19, x का मान कितना हो जाएगा 19। क्या ज्ञात करना है प्रश्न में, उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही हल किए, और सही प्रश्नों की संख्या कितना है x का मान कितना हो जाएगा 19। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर इस प्रकार है, 1 से 100 के बीच, प्रश्न सुनते जाएंगे और लिख भी रहे हैं प्रश्न को। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है तथा उनमें से एक अंक 8 है। ऑप्शन इस प्रकार है 3, 4, 5, 8। प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं। जब भी बिटवीन की बात करता है, बीच की बात करता है, ये आपको पता है पहली और अंतिम संख्या नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया। तो 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है, 8 का मल्टीपल्स है, 8 का गुणज है, तथा एक कंडीशन है उनमें से एक अंक क्या है 8 है। चलिए बनाइए, श्रेणी बनाएंगे। 8 पहला 8 में 16, 8 24, 8 24, 8 40, 8 48, फिर 56 हो जाएगा, फिर आगे जाओगे 80, फिर 88। ये 4 संख्या मिलेगी। ये 1 से 100 के बीच में ये 4 संख्या है जो कि किससे 8 से विभाजित है। 8, 48, 80, 88 8 से विभाजित है, और उनमें से कम एक अंक क्या है 8 है। देखो एक अंक क्या मिल रहा है 8, चाहे 1 मिले चाहे 1 से अधिक, तो टोटल कितनी संख्या मिल जाएगी, कुल 4 संख्या मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें तर्क या लॉजिक का यूज होगा, ये हर विद्यार्थी का अपना रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत कंटिन्यू करते जाएंगे, प्रश्नों को लगाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर मिलेगी, मुझे ये आशा है। अब आगे स्टार्ट करते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, और स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, यदि किसी 2 अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक कॉमा दहाई के अंक से
दो अधिक है तथा संख्या एवं अंकों के योग का गुणनफल एक 144 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन और ऑप्शन इस प्रकार है, सामने विकल्प लेकर हैं। पहला है 42, दूसरा है 24, तीसरा है 26 और चौथा है 62। ये क्वेश्चन है और उनके ये ऑप्शन है। आपको पता है जब भी 2 अंक के या 3 अंक का सवाल आएगा हमेशा किससे सॉल्व करोगे? हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करोगे। ये हमने कई बार बताया है और हमने एक वीडियो में इसमें हमने कई सारे सवाल बताए हैं। जितने सवाल यूपी लेखपाल में बन सकते हैं वे सभी वैरायटी आप बता चुके हैं। जिसको देखना होगा तो पहले वाले वीडियो में आप चेक कर लेना। संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे और बहुत ध्यान से समझना। आइए पहले इस प्रश्न को जरा देखते हैं, ऑप्शन से करते हैं। यदि किसी 2 अंकों की संख्या, चारों ऑप्शन 2 अंकों की संख्या है, इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा लीजिए, कोई भी ऑप्शन। मान लेते हैं हमने ऑप्शन उठा लिया, सपोज बी उठा लिया 24, कोई ना कोई एक ऑप्शन ले लिया 24। अब क्या कह रहा है? इकाई का अंक है। प्रश्न में इकाई का अंक 24 में क्या है? 4 है। दहाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक कितना है? 2। 2 अधिक कह रहा है, 2 अधिक है प्लस 2 कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 कहीं ना कहीं आपको क्या है? इकाई का अंक मिल गया। इसका मतलब बी ऑप्शन प्रश्न की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन संख्या एवं अंकों के, संख्या है 24, संख्या है 24, अंकों के योग, अंक 2 4, 2 और 4 का योग 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। अंकों का योग 6, संख्या एवं अंकों का योग संख्या 24 और अंकों का योग हो जाएगा 6 का गुणनफल कितना है? 144। दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ गया? 144 आ गया। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी बी ऑप्शन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशन सेकंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी क्या है? सही है। तो ऐसे प्रश्न आपको पेन रख के सॉल्व करना है। पेन आपको नहीं लेना है, हटा देना है, ऑप्शन में ही लाइन से देख लेना है। जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो ऑप्शन वह क्या है? सही है। अभी हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है। चलते हैं ऐसे ही 10 से 12 सेकंड में आराम से प्रश्न सॉल्व होंगे। 1-2 लाइन में हर एक क्वेश्चन क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है और बहुत आसान लग रहा है। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो अगला क्वेश्चन 19 ये है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में, प्रश्न को देखते रहें, सेवन विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी 87 है। प्रत्येक टीम में कम से कम का मतलब एट
एटलीस्ट 12 प्लेयर्स या 12 खिलाड़ी दिखाए। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या जिसको क्या कहेंगे, पॉसिबल नंबर क्या है। 4 ऑप्शन, और ऑप्शन इस प्रकार है 21, 15, 14, 13। तो ऐसे प्रश्न हैं। अब आपको ये पेन का यूज नहीं करना है, एकदम आसान है। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। बिना पेन का यूज किए हुए भी आप प्रश्नों को लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं बिना पेन का यूज करने सॉल्व बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में कितने हैं, 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी है। कितने हैं, इसको पहले हम टिक कर दें। 7 विभिन्न टीम है और कितने प्लेयर हैं, 87 खिलाड़ी है। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी है। कितना, 12, मतलब कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक की कोई लिमिट नहीं है। 12 या 12 से अधिक, कम से कम 12 खिलाड़ी का मतलब 12 या 12 से अधिक। 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहीं तक भी लेना है। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी क्या निकालना है, संभव संख्या निकालना है, पॉसिबल नंबर। वो भी कौन सी, कह रहा सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट निकालना है। आइए करते हैं। अब एक काम करते हैं, 7 है, 7 टीम बनाएंगे और कम से कम 12 प्लेयर एक में है। 12 है तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, क्योंकि कहीं कहीं ये 12 प्लेयर्स हैं और 7 विभिन्न टीम है। एक टीम में कम से कम 12 है तो 7 टीम में कितने हो जाएंगे, 12 सत्ते 84 हो गया। लेकिन कितने प्लेयर है, 87 में से 84 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और हर एक में 12 है कम से कम, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, तो 12 + 3 हो जाएगा कितना, 15। आसान है ना। तो बिना आप पेन का यूज किए हुए भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हल कर सकते हैं। इसलिए टॉप 25 प्रश्न हर चैप्टर का आप जरूर देखेंगे। कहीं न कहीं आपको एग्जाम में लाभ अवश्य प्राप्त होगा, कहीं न कहीं आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी और यूपी लेखपाल 2020 आपका सफलतापूर्वक निकल जाएगा या सक्सेस हो जाएगा या आप सफल हो जाओगे। एक बार इसको समझा देते हैं लिख के। यहाँ पे कह रहा है 7 विभिन्न टीम है और एक टीम में कम से कम 12 प्लेयर्स हैं, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते हो जाएगा 84 और कितने खिलाड़ी हैं टोटल, 87, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 आपके एक्स्ट्रा बचे। और कह रहा है कम से कम 12 हो या 12 से अधिक ले सकते हो, तो 12 जो 3 आए वो प्लस कर दो, 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो कोई एक ऐसा टीम होगा जिसमें कितने प्लेयर होंगे, सबसे बड़ी संभव संख्या कितनी होगी, 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20। ऐसे ही एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं और इस प्रकार है 20वां नंबर। तो 25 प्रश्नों के श्रृंखला में अभी आपके 6 प्रश्न और बाकी हैं, तो आइए 6 प्रश्न को और भी क्रम से देखते हैं और 10 से 15 मिनट का और समय लगेगा। एक एक प्रश्न को समझते चलिए। इसमें हम प्रश्न और उनके ऑप्शन लिख रहे हैं जैसे एग्जाम में बनते हैं उसी प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 20 और 20 इस प्रकार प्रश्न है। 30 की पावर 7 बीच में मल्टीपल्स या गुणा का साइन है या मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीपल का मतलब 25 की पावर 5 के बीच में हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 की पावर 11। तो हमने पावर में या घातांक में या इंडिसेस में 3 नंबर लिया है,
क्या 30 की पावर 7 गुणे 25 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11, ये 3 नंबर है। इनके गुणनफल में आपको निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, a number of prime factors। अब इनके 4 ऑप्शन भी है और 4 ऑप्शन इस प्रकार है, और ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। एक बार प्रश्न को सामने देख लीजिए। ऐसे प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, 30 की पावर 7 गुणे 25 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11 गुणा, या आप मल्टीप्लाई भी कह सकते हो, इनके गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य को क्या कहेंगे, अभाज्य का मतलब वही हो जाएगा, आपको प्राइम फैक्टर्स पता करना है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। आप 30 को क्या लिखोगे, 30 को क्या लिख सकते हो, 30 का जब फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हो। अगर 30 को देखा जाए, बगल में जरा देख लीजिए, 30 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 6 पंजे 30, और तीनों की पावर कितनी है, 7 है, तो इसकी भी पावर 7 7 7, सबकी पावर प्लस करो 7 7 14 7 21, बीच में हो जाएगा प्लस। अब आइए 25, 25 की पावर 5, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, पावर 5 है तो इसकी भी पावर 5 लोगे, 5 पावर के ऊपर पावर का गुणा कर दोगे, 2 पंजे तो 2 पंजे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, बीच में हो जाएगा प्लस। 34, 34 का जब फैक्टर करोगे क्या लिखोगे, 2 इंटू 17, 17 दूनी 34, पावर कितनी है 11 है, तो दोनों की पावर 11, 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब तीनों को आप प्लस कर दीजिए, 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 2 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 53। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो कितना आसान है, पूछा अभाज्य गुणनखंडों की आपकी कुल संख्या निकालना है, जितने भी प्राइम नंबर है उनके टोटल आपको क्या करना है, फैक्टर करके उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो सबका फैक्टर कर दिया, और ये सभी अभाज्य 2 है 3 है 5 है 5 है 2 है 17, ये सभी प्राइम नंबर है, इनकी जितनी पावर है सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे हमने किसी न किसी वीडियो में लेक्चर के माध्यम से सॉल्व कराए हैं, आप पुराना उठा के जरूर देख लोगे पहले का, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक श्रृंखला चल रही है जो सभी को मिलाकर या मिश्रित प्रश्न बनाए गए। आइए 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो एक एक प्रश्न बार बार कहेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर इसी से जुड़ा हुआ है। जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लेखपाल बनना है कि 2020 में कहीं ना कहीं हम लेखपाल जरूर बन जाए, तो वो तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। हम बार बार कहेंगे मेहनत से पीछे ना हटिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। और आपका चूंकि ये बैच जो चल रहा है मैथ्स की क्लास, ये केवल यूपी लेखपाल 2020 के लिए चल रहा है। अब अगला प्रश्न आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21, और स्क्रीन पर इस प्रकार है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। एक लड़का प्रतिदिन 4.65 रुपए बचाता है, दिनों की वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें वह ठीक रुपयों की संख्या बचा सकेगा। सामने प्रश्न लिखा है, इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा तर्क है, दिमाग का यूज करेंगे तो ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं ओरल या मौखिक हो जाएंगे बिना पेन के, और आपको पेन का यूज नहीं करना है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हमने ये लिख दिया है।
आइए एक बार जरा प्रश्न को देखेंगे और उनके 4 ऑप्शन को देखेंगे और सॉल्व समझेंगे। एक लड़का, मान लेते हैं आप लोग हैं, आप प्रतिदिन 4 रुपए 65 पैसे बचाते हो, तो दिनों की वह न्यूनतम संख्या, दिन की बात कर रहा है, क्या होगी, कौन सी, जिनमें वह ठीक रुपयों की संख्या बचा सकेगा। रुपए की बात कर रहा है तो उसमें पैसे नहीं आना चाहिए, दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगी वह 0 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से हल करना सबसे आसान रहेगा, क्योंकि ये लॉजिक प्रश्न है। कितना दिया है, 4 रुपए 65 पैसे, और ये 4 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर लीजिए। मान लीजिए हमने सेकेंड ऑप्शन ले लिया, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन है 20, गुणा कर लीजिए, गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छह 12, 12 13, 2 चौका 8 1 9, दशमलव लगा देंगे, 93.00 का मतलब कितना हो गया, 93 रुपए। तो कह रहा जिनमें वह ठीक है रुपयों की संख्या बताएं, तो रुपए की संख्या 93 हो गया। अब अगर 4.65 में 21 का गुणा करो या 25 का गुणा करो या 10 का गुणा करो, तो रुपए और पैसे दोनों में आ जाएंगे, जबकि ये केवल किस में आ गया, रुपए में आ गया, क्योंकि सवाल में कह रहा है वह ठीक है रुपयों की संख्या बताएं, तो रुपए में 93, इसलिए बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे आप हमेशा विकल्प से सॉल्व करना। आइए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, अभी 4 प्रश्न आपके और बाकी हैं, तो कंटिन्यू लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तो 22 नंबर इस प्रकार है क्वेश्चन कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए, और ध्यान से देखेंगे, 3 की पावर 21 एक घातांक में कोई नंबर है को 5 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना होगा। सामने प्रश्न है, इनके ऑप्शन, 4 ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, नेक्स्ट 3 और अगला ऑप्शन है 4। सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है ऐसे प्रश्न जो यूपी लेखपाल के लिए जरूरी है, और एक प्रश्न आपको 2020 की परीक्षा में अवश्य मिल जाएगा। एक संख्या 3 की पावर 21 को 5 से अगर आप डिवाइड करो, शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न सॉल्व कराए गए। 3 की पावर 21 को आपको डिवाइड करना है 5 से, क्या करें, इस प्रकार कीजिए कि ये लगभग 5 से डिवाइड हो जाए। आइए इसके फॉर्म को थोड़ा बदलते हैं, क्या इसको इस प्रकार लिख दें, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 देखोगे 81 हो जाएगा। अब इसकी होल पावर कर देते हैं 5 इंटू 3 की पावर 1। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, 4 पंजे 20, हमने 3 की पावर 21 को थोड़ा सा चेंज करके फॉर्म बना दिया, 3 की पावर 4 की पावर 5 घातांक के रूप में, और घात का घात में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। क्लियर हो गया। तो 3 की पावर 21 को हम लिख सकते हैं घातांक के रूप में 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, 4 पंजे 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21, और डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 4 होगा 81, और 81 को आप क्या लिख सकते हो, बगल में देख लो, 81 को लिख सकते हैं 80 प्लस 1, 80 प्लस 1 81, पावर कितनी है, पावर 5 है, और इंटू में 3 की पावर 1 है, वैसे लिख लीजिए, और डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है आपको 5 से। बस आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। वही ट्रिक अपनाइए, 80 को 5 से डिवाइड करोगे, शेष 0 आएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1,
1 की पावर 5 हो जाएगा 1 में 3 का गुणा करोगे 3 होगा और 3 को 5 से भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या है तो शेष कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगर आप पहले वाले वीडियो में देखोगे, ये वाले वीडियो में घातांकीय शेष का, इसमें हमने 12-13 अलग-अलग वैरायटी के प्रश्न कराए हैं। दूसरे में से हमने एक प्रश्न उठाया जो थोड़ा सा बदलाव करके लिखा कि क्वेश्चन किस प्रकार और बन सकते हैं, तो ये टॉप 25 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आइए आते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो कि स्क्रीन पर इस प्रकार है, लिखने जा रहे हैं। एक एक प्रश्न को बड़ी भांति अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए हर एक प्रश्न को, और जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवीजन रिवाइज करते रहें, जिससे सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे और एक एक प्रश्न में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इससे अधिक का कोई भी समय आपको नहीं लगेगा यदि आप रिवीजन कंटिन्यू करते हो तो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और स्क्रीन पर इस प्रकार है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला या आर्ट तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिया है। क्या क्या करना है? ज्ञात करना है कि कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना कला लिया है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन हमने लिख दिया 24, दूसरा ऑप्शन हमने लिख दिया 16, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 6। प्रश्न ध्यान देखिए, तो नए टाइप का प्रश्न आ गया, तो न्यू वर्जन का सवाल फिर से देखिए। 50 छात्र हैं किसी क्लास में या स्कूल में या विद्यालय में या किसी कक्षा में, 50 छात्र हैं जिसमें 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला लिया है और 2 छात्र ऐसे हैं जो कला और संगीत दोनों लिए हैं। ज्ञात क्या करना है कि उस क्लास में या कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना कला लिया है, मतलब नाइदर की बात कर रहा है और नॉर की बात कर रहा है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप यदि वेन आरेख का यूज करते हो बहुत आसान रहेगा। आइए जरा देखते हैं वेन आरेख। स्क्रीन पे देखिए, एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। पहला संगीत है, हमने एस लिख दिया। दूसरा कला है, कला में हमने आर्ट का ए लिख दिया। एस का मतलब संगीत हो जाएगा और कला का मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा। 18 ने लिया, ये हम लिख दे रहे हैं ब्लैक पेन से, ये 18 हो गया। और कला लिया है 26 ने, और ये दोनों का कॉमन हो जाएगा बीच वाला, और 2 ने कला और संगीत दोनों लिया, ये 2 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, ये पता करो कि अगर एस संगीत 18 लिया, 18 के अंदर 2 भी आ रहा है, तो केवल संगीत लेने वाले, केवल का मतलब ओनली या सिर्फ संगीत लेने वाले, तो इस पूरे गोले में से इतना भाग आप माइनस कर दोगे, जो इतना भाग शेष बचेगा उसको कहेंगे केवल संगीत लेने वाले छात्र। 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसी प्रकार कला लेने वाले 26 है और कला के अंदर 2 आ गया, दोनों लेने वाले, केवल कला लेने वाले छात्र केवल 8 का निकालोगे, इस पूरे गोले में से इतना भाग माइनस कर दोगे, 26 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 24। तो केवल संगीत लेने वाले 16 हो जाएंगे और केवल कला लेने वाले 24 हो जाएंगे। टोटल लेने वाले निकाल लेते हैं, टोटल का मतलब हो जाएगा कुल। तो कुल का निकालने का तरीका है केवल संगीत 16 प्लस केवल कला 24 प्लस दोनों है 2। अब आप तीनों को प्लस कर दोगे, 6 4 10, 10 2 12,
2 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया, 42 आ गया। तो मतलब हो जाएगा संगीत, केवल कला और दोनों 16 प्लस 24 प्लस 2, तीनों को ऐड किया 6 4 10, 10 2 12 हो जाएगा। 2 2 1 3, 3 1 4, 42 टोटल हो गए 42। और कितने छात्र हैं, 50। इसका मतलब देखिए सवाल में पूछा क्या गया है, कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत ना कला लिया, और टोटल लेने वाले हैं 42, और आपको निकालना है ना संगीत लिया ना कला। तो 50 छात्र में से आप क्या करोगे, जो टोटल लेने वाले हैं घटा दोगे, तो 50 में से 42 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब 8 छात्रों ने ना संगीत लिया और ना कला लिया। कितना आसान हो गया, सिंपल तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं वेन आरेख। अब इससे आसान कोई भी नहीं है। जब आप हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां पे भी हम प्रतिशत में वेन आरेख के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, और स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक 79 मीटर ऊंचे एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर एक मिनट में 4 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे को अगले भी कह सकते हैं, नेक्स्ट है, दूसरे मिनट में ही 1 मीटर नीचे खिसक जाता है या फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, उनके ऑप्शन भी लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम में भी ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है 61 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 55 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 51 मिनट 51 मिनट, और एक और लिख लीजिए 50 मिनट। तो ये प्रश्न है और उनके 4 ऑप्शन। पहले आइए प्रश्न को बहुत ध्यान से समझते हैं। एक 79 मीटर ऊंचे, जैसे आप जाते हो रोड पे खंबा देखते हो वैसे ही है। एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर ऊपर गया, लेकिन दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया। ये बार बार प्रोसेस चलता जाएगा कि वह क्या करेगा, 1 मिनट में 4 मीटर जाएगा, अगले मिनट में 1 मीटर खिसकेगा, फिर 4 मीटर जाएगा, फिर खिसकेगा 1 मीटर। ये कंटिन्यू कब तक, जब तक बंदर खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंच न जाए। और जब ऊपरी सिरे पर पहुंचेगा उसको लगने वाला समय क्या है, टाइम पता करना है। तो ऐसे भी प्रश्नों को अगर सॉल्व करना है तो आप मात्र 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो बिना किसी ट्रिक के। तो देखिए आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा मौखिक समझिए। 1 मिनट में कितना गया, 1 मिनट में 4 मीटर ऊपर गया। अगली लाइन में क्या कह रहा है, दूसरे मिनट का मतलब 1 मिनट में 1 मीटर फिसल गया। 1 मिनट और 1 मिनट कितना हो गया, 2 मिनट का समय लगा, 4 मीटर ऊपर गया और 1 मीटर नीचे फिसल गया। तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो गया। तो इस प्रकार लिख सकते हैं
3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 2 मिनट। इसका मतलब हो जाएगा 2 मिनट पे उसे 3 मीटर ऊपर चढ़ने में समय लगा। अब क्या करना है, टोटल लंबाई कितनी है, टोटल है 79 मीटर है और पहले मिनट में कितना मीटर ऊपर जा रहा है 4, तो पहले 79 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 मीटर, इसका मतलब 3 मीटर ऊपर चढ़ने में 2 मिनट का समय लग रहा है, तो पहले 75 मिनट का निकाल लीजिए। 75 मिनट का क्या होगा, 3 गुणा करेंगे, 2 गुणे 75 बटे 3 डिवाइड कर दोगे 25, 25 दूनी 50। इसका मतलब ये हो गया कि यदि बंदर 75 मीटर खंभे के ऊपर जाता है तो उसे कितना समय लगता है 50 मिनट का समय लगता है, लेकिन हमें निकालना कितना है 79 का निकालना है। इसका मतलब कितना हमने माइनस किया था 4 और प्रश्न में दिया है 4 मीटर ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा 1 मिनट, 1 प्लस कर देंगे कितना हो गया 51 मिनट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, 2 लाइन में किसी प्रकार के ट्रिक का यूज मत कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन आते हैं टॉप 25 प्रश्न का। एक और प्रश्न 25, वो 25वां प्रश्न है क्या वो प्रश्न लॉजिक पर है कि कोई कैलकुलेशन है, सामने लिख रहे हैं। एक और प्रश्न को देखिए और समझिए। प्रश्न इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति ने, ध्यान से देखेंगे, 100 अंगूर 5 दिन में खाए। किसी व्यक्ति ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने अंगूर खाए। ऑप्शन चार ऑप्शन स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 47 और चौथा ऑप्शन यहां पे हो जाएगा 10। ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। एक बार प्रश्न समझाने पहले, किसी व्यक्ति ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। 5 दिन में उसको 100 अंगूर खा गए हैं। फिर उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर खाए। इसका मतलब हो गया अगर वह पहले दिन सपोज 5 अंगूर खाया तो अगले दिन कितना खाएगा 6 अधिक खाया, 5 और 6 11, ऐसे ये कंटिन्यू जाएगा। तो ज्ञात करना है उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने अंगूर खाए। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये 25वां प्रश्न है, आपको हमने होमवर्क दे दिया। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन या आंसर जरूर लिख देना। और ऑप्शन है 8, 6, 47, 10, चारों में से एक सही है। कौन सा एक सही है वो लिख देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या ये क्वेश्चन मौखिक है? यस, आप ऐसे प्रश्न को चाहो तो मौखिक ओरल कर सकते हो बिना पेन का यूज किए हुए, और आपको ज्यादा समय लगेगा कितना 6 से लेकर 8 सेकंड का समय लगेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
टॉप 25 प्रश्न यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का नंबर सिस्टम का आज हमने 25 प्रश्न की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को समाप्त किया। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यूपी लेखपाल 2020 परीक्षा में आप सफल हो जाए तो संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ज्यादा 4 से 5 दिनों में हम एक नया पैटर्न लेकर आने वाले हैं। कमिंग सून करके है, एक न्यू घोषणा करेंगे, एक सूचना देंगे। वह सूचना है क्या? और भी विद्यार्थी जो और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी हम आगे चल के और भी ऑनलाइन क्लास की कुछ सूचना देंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। नमस्कार मित्रों।